दोनों हाथ उठा करके सदगुरु कबीर साहब के नाम की जय बोले। जय बोलना है लेकिन दोनों हाथ उठा के बोलना है। सब लोग ध्यान रखिएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। धनी धर्मदास साहिब की जय। आचार्य वंश 42 की जय। सदगुरु अभिलाष साहिब की जय। पधारे हुए संत महंतों की जय। सभी श्रोताओं की जय। मंच पर विराजमान श्रद्धेय संत महंत दीवान और भजन गायकगण, सत्संग का लाभ ले रहे सम्माननीय धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारी बेटियां तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आप लोगों से आज एक प्रश्न करता हूं और प्रश्न से ही बात शुरू करता हूं। आप के हमारे जीवन में कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? आप यहाँ उत्तर न दे सकें तो कोई बात नहीं, मैं सबसे पूछ भी नहीं रहा हूँ। अपने मन में विचार कीजिएगा और मैं अपने स्तर से इसी बात को लेके आज का विषय आरंभ करता हूँ कि मनुष्य के जीवन में कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है। कुछ लोग बहुत कहते हैं कि धर्म करो, पुण्य करो, सेवा करो, दान करो, उपकार करो, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ये सारे कार्य बाद में करना, पहले अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। क्योंकि जिसको आप धर्म कहते हैं वह भी कर्म ही है। धर्म कर्म के रास्ते होकर ही आगे बढ़ता है। इसलिए कवि ने कहा है कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो आनंद मिले अविनाशी है, अब कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में जम की फांसी है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोए बीज बबूल का तो आम कहां से खाए। और ये भी प्रचलित बात है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख देवे सुख होता है, दुख देने दुख होए। और सदगुरु कबीर साहब की प्रसिद्ध पंक्ति कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दहो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधाए, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संचन कीन्हा।
पद है। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहा है कबीर करता की बातें कर्म की बात निनारी। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, वस्तुतः मैं अपने विवेक से और सदगुरु कबीर साहब के विचारों के अध्ययन के पश्चात ये मैं कह रहा हूं कि धर्म बड़ा नहीं है, कर्म बड़ा है। जिसके कर्म बिगड़े हैं उनके धर्म भी बिगड़े हो जाएंगे। जिनका कर्म खराब है उनका धर्म भी करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। कितने लोग चोरी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, चोरी करते हैं। चोरी एक कर्म है और चोरी करते हैं, दूसरों के साथ धोखा करते हैं, दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं, उसके साथ में अत्याचार करते हैं, उससे वह धन कमाते हैं और साल में 10 लाख की चोरी करते हैं और 1-आध लाख रुपया भंडारा में लगा देते हैं, मंदिर में लगा देते हैं, दान में लगा देते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, उनका धर्म बड़ा कि उनका कर्म बड़ा? किया है चोरी, 10 लाख की चोरी किया है और 1 लाख रुपया में उन्होंने पब्लिक को खाना खिला दिया, कुछ कपड़े बांट दिया। क्या वह चोरी का पाप उस धर्म से कट जाएगा? बंधुओं, एक आदमी मंदिर में जाता है, बहुत आदमी मंदिरों में जाता है कि भगवान की पूजा करूंगा तो भगवान खुश हो जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखिए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी तई घट की जाघट परगट होय। भगवान कहाँ है? अगर मैं ये प्रश्न करूं, यहां पर आप लोगों से पूछूं कि भगवान कहाँ है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भक्ति की जा रही है वो खूब हो रही है। ऐसे भी लोग समाज में हैं रात में घर का मालिक सोता है, अपने देवता की आरती करके सोता है, प्रणाम करके सोता है और भगवान को प्रणाम करके कहता है, हे भगवान मैं तो सोने जा रहा हूं आराम से, अब घर की रक्षा आप करना। और चोर अपने घर से चलता है भगवान को प्रणाम करके, भगवान मैं अपने धंधे में जा रहा हूं, अब मेरा काम बनाना। भगवान किसका सुनेगा? चोर चोरी करता है, खूब धन माल लूट लेता है, दूसरे के घर में डाका डालता है और सुबह होते ही नहा धो करके वो मंदिर में जाता है 1.25 किलो लड्डू लेकर के और मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने चढ़ा करके रोता है, गिड़गिड़ाता है, भगवान मुझे माफ कर देना। मैं आप लोगों से पूछता हूं, माफी हो जाएगी क्या? होगी? नहीं होगी। चोरी करे रामानंद के घर और माफी मांगे गजानंद के घर, ये कोई न्याय है? खेत जोते हम आपका और लगान दे हम। साहब आइए, साहब जी को बिठाइए, साहब जी आइए। यहाँ आ जाइए साहब, मेरे पास है, यहाँ आइए, इधर इधर, यहाँ मेरे पास जगह है। साहेब साहब 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 साहब,
हमारे ये साहब जी हरियाणा में रहते हैं, और हरियाणा रहते हैं साहब जी, अम्बाला जिला में। और संजोग से देखिए साहब जी यहाँ पधारे हैं, बड़े अच्छे संत हैं। तो मैं कह रहा था कि आदमी अपने कर्मों को सुधारे। हमारे सिद्धांत के एक संत हुए हैं श्री निर्मल साहब जी, उन्होंने लिखा है, अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर नहीं जुर्म ईश्वर खुदाई। लोग भगवान तो कहते हैं, लेकिन क्या आदमी भगवान से डरता है? इंसान भगवान से डरता है? इतने इंसान जितने हैं, जब कोई चोरी करता है या कोई गलत काम करता है, कोई बलात्कार करता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई पाप करता है, कि वो भगवान से डरता है कि इंसान से डरता है? सब लोग विचार कीजिएगा। जब कोई आदमी गलत काम करता है तो भगवान से नहीं डरता है, किससे डरता है? इंसान न देख ले, बस इंसान भर न देखे, बाकी भगवान तो दर्जनों है, भगवान की गिनती नहीं है। और हमारे देश में भगवान कितने हैं पता है आप लोगों को? हमारे देश में भगवान कितने हैं? 33 करोड़। कितना? 33 करोड़। अब कल्पना करिए, हिंदू समाज में 33 करोड़ भगवान है। कितने करोड़? 33 करोड़ भगवान है। और उसमें से अगर 1 करोड़ भी कह दे कि हम जाएंगे माझी टोला, तो संभव है? 1 करोड़ भी कह दे कि हम माझी टोला में 1 महीना रहेंगे, 1 करोड़ भगवान, तो आप लोग कहेंगे भगवान यहाँ व्यवस्था नहीं है। 4 साधु आ जाते हैं तो हलाकान हो जाते हैं, और आप लोग 1 करोड़ आएंगे तो कैसे यहाँ व्यवस्था करेंगे? भगवान हम लोग केवल शब्दों में कहते हैं, वस्तुतः भगवान है इंसान की आत्मा। सदगुरु कबीर साहब ने बड़े सरल शब्दों में कहा, सब घट मेरो साइया, सब घट में विराजमान है। और सदगुरु तो भजन में भी कहते हैं कि घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। गा दे थोड़ा भजन, हो जाए 2 मिनट का, फिर भजन के साथ ही यात्रा शुरू हो आगे की। जो तिल माही तेल है। ऑपरेटर थोड़ा मॉनिटर वाली आवाज़ थोड़ी बढ़ाइएगा इसकी। बाहर वाली तो कैसी है? बाहर आवाज़ चुभ तो नहीं रही है? कान को चुभ रही है आवाज़ बाहर? ज़्यादा आवाज़ तो नहीं है? मेरी आवाज़ थोड़ी मॉनिटर की थोड़ी सी बढ़ाइएगा। हेलो 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 हेलो। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जो तिल माही जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में, तुझ
जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। घूंघट के पट, घूंघट के पट खोल रे, पीव मिलेंगे तो है पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट, घूंघट के पट खोल रे, पीव मिलेंगे तो है पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो है पीव मिलेंगे। घट घट में वह साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। घट घट में वह साईं बसत है, कटु बचन मत बोल रे। बचन मत, कटुक बचन मत बोल रे, पीव मिलेंगे तो है पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट, घूंघट के पट खोल रे, पीव मिलेंगे तो है पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो है पीव मिलेंगे। भगवान कहाँ है? वस्तुतः भगवान के दो स्वरूप हैं, ध्यान दीजिएगा। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण भगवान और एक सगुण भगवान। निर्गुण भगवान आप सबकी अंतरात्मा है और सगुण भगवान ये पूरा समूह है। आपके घर में जितने लोग हैं वह सब भगवान हैं, आप उनको भगवान समझें। एक जगह मैं प्रवचन करते करते पूछ दिया, यहां भी पूछ रहा हूं, मैंने पूछा पब्लिक में कि आप लोग बताइए कि भगवान कहाँ रहता है। तो कुछ लोगों ने कहा भगवान मंदिर में रहता है, कुछ लोगों ने कहा भगवान आकाश में रहता है, कुछ लोगों ने कहा भगवान तीर्थों में रहता है। और मैंने जब ये कहा कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं, तो कहते हैं घर में तो सब दुश्मन रहते हैं। घर में कौन है? दुश्मन है। और भगवान कहाँ है? मंदिर में है। आप मंदिर में रह सकते हैं, रहना कहाँ है आपको? घर में। और घर के लोग क्या हैं? दुश्मन। तो मंदिर का भगवान आपके कितना सहारा करेगा?
बंधुओं, आपका कर्म अगर अच्छा है तो भगवान आपके आसपास मौजूद है। सुधारना अपने कर्म को है। जो अपने कर्मों को सुधारता है, जो अपने जीवन को सुधारता है, जो अपने व्यवहार को सुधारता है, समझ लीजिए कि भगवान की कृपा उन्हीं के ऊपर है। भगवान भगवान कहने से भगवान की उपासना नहीं होती है। आप दुकान करते हैं, आप दुकान करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और दुकान में आने वाले जितने ग्राहक हैं उनको आप भगवान समझिए। उचित मुनाफा लीजिए सामान से, लेकिन उनको धोखा मत दीजिए। उचित उसमें से आप फायदा कमाइए, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। अगर कोई विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं तो विद्यालय में पूरा समय दीजिए और अपने कर्म को अपनी पूजा समझिए। जितने विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं वो सब मानो देवी और देवता है। ये हमारी माताएं भोजन बनाती है रोज घर में, और भोजन बनाते समय आपके मन में ये भाव जगे कि मैं जो भोजन बना रही हूं इसको भगवान को खिलाऊंगी, देवी देवताओं को खिलाऊंगी। वो देवता जिनको आप भगवान मानते हैं वो तो कुछ खाने वाला नहीं है। मंदिर के देवता खाते हैं? खाने की बात तो छोड़िए, अपनी मक्खी भी वो नहीं हाँक सकते। असली देवी देवता वो हैं जिनके अंदर में जानने समझने की चेतना है। वैसे भगवान के नाम पर तो आदमी इतना ज्यादा बटोर लेता है, फोटो भी घर में लगाते हैं, सब देवी देवता का लगा लेते हैं, सोचते हैं कोई नाराज न हो जाए, सबको लगा लेते हैं। लेकिन कौन देवता बलवान है पता है? कुछ पता ही, बस कहीं गए एक आदमी था, ऐसे भगवान की पूजा करता था, जिस तीर्थ में जाता था वहीं से भगवान का वो मूर्ति खरीद लेता, भगवान की मूर्ति। और हमारे राजस्थान में जिस शहर में मैं रहता हूँ वहां भगवान बनने का कारखाना है। क्या है? ये जो आप लोग जो मूर्तियां खरीदते हो वो कहाँ बनती है पता है? हमारे यहाँ राजस्थान में संगमरमर की पत्थरों की तमाम काली बनती है, दुर्गा बनती है, शंकर जी बनते हैं, पार्वती बनती है, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और भोले बाबा, लक्ष्मी जी और ये क्या कहते हैं हमारे विष्णु जी, और सारे जितने देवी देवता हैं सबका निर्माण होता है वहाँ। तो जिस तीर्थ में जाए वहां से एक वो मूर्ति खरीद ले। अब इतनी मूर्ति हो गई कि झोला में रख लिया, दोनों कंधा भर गया, एक टोकरी में भर लिया, कपाड़ पर उठा लिया, अब चला न जाए। एक संत मिले, कहा बहुत परेशान दिखते हो, कहा क्या करें, इतना भगवान हम खरीद लिए कि लेके चलते ही नहीं बनता है। उसने कहा कि मैं एक उपाय बताऊं? कहा बताइए। कहा कि इसमें से जो सबसे मजबूत भगवान है उसी का रखो, बाकी छोड़ दो। कहा ये कैसे पता करे मजबूत है? कहा काहे का भगवान खरीदे हो? कहा कि ये तो सब संगमरमर का है, पत्थर वाला संगमरमर का भगवान है। कहा ऐसा करो कि कौन सबसे मजबूत है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं उपाय बताता हूँ। कहा बताइए। कहा सब भगवान को इकट्ठा कर दो और दो भगवान को उठाओ, ऐसे मूर्ति को ऐसे उठाओ और दोनों को ऐसे लड़ा दो, ऐसे ठोकर मारो, जो टूट जाए उसको फेंक दो और जो बच जाए उसको हाथ में रखो, दूसरा फिर उठाओ। ऐसे करते करते अंतिम में एक बचेगा, उसी की पूजा करना, इतना बोझा मत ढो।
ऐसा ही किया। एक बचा, ले गया उसको घर, उसको आरती अगरबत्ती धूप दीप चढ़ाने लगा, पूजा करने लगा रोज। एक दिन धूप अक्षत दे करके प्रसाद वहां पर पेड़ा रख दिया था, और कहीं से मोटा चूहा आया। इतना बड़ा तो भगवान था ही, एक मोटा चूहा आया, भगवान को पटक करके उस पर चढ़ गया। वो चूहा वो तो प्रतीक है भगवान का। कैसे बोलूँगा, बोलना संभव नहीं है। गाड़ी आकर के यहाँ से ये निकाल रही है। अच्छा, काम कर रहे हैं, देर लगेगी? जाल लगी शायद। हाँ?